Hello bachcho, let's see the question, and question says that observe the prepared slide of a nerve cell and answer the following questions. First questions, list three parts of nerve cell, and second question, in which part of nerve cell Nissl granules present, what is their composition. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पिक्चर दिया गया है, ये प्रिपेयर्ड स्लाइड का कह रहा है कि ये प्रिपेयर्ड स्लाइड है नर्व सेल्स का, और इसके आधार पर हमें इस क्वेश्चन के जवाब देने। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको की कॉन्सेप्ट में। अगर इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर में यहाँ से यहाँ तक के पार्ट्स को हम लोग कहते हैं, इसका पहला पार्ट हम मान सकते हैं कि ये इसका साइटोन है या सोमा बॉडी, और यहाँ से यहाँ तक का इसका पार्ट्स ये दूसरा पार्ट्स कहलाता है, जिसको हम लोग एक्सॉन कह सकते हैं। और तीसरा पार्ट जो है ये जो देख रहे हैं हम लोग, जिसको हम लोग यहाँ पर तीसरा पार्ट नाम देख सकते हैं डेंड्राइट्स। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो कहता था लिस्ट थ्री पार्ट्स ऑफ नर्व सेल्स, ये तीन पार्ट्स इसके हो जाते हैं। साइटोन को अगर हम देखें तो ये टर्मिनल पार्ट्स होता है, मेन साइटोप्लाज्म यही है। यहाँ पर ये गलत लिखा हो, ये साइटोन नहीं है, ये यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, है ना, ये न्यूक्लियस है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, और इससे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन निकला हुआ है। ये छोटा जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है इसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, ये छोटा एक्सटेंशन है। और ये जो है एक्सॉन जो होता है ना, ये एक्सॉन, ये भी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, बस ये लार्ज है। दो प्रकार के साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। ये जो लास्ट पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन एंडिंग कहते हैं। और यहाँ पर जो इसमें होता है, ये जो ऊपर देख रहे हैं इसके ऊपर कवर, ये माइलिन शीथ है। तो सभी नर्व फाइबर पर ये माइलिन शीथ नहीं होता है, जिस पर होता है उसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर हम लोग कहते हैं। कहीं कहीं पर कम माइलिन शीथ होता है, इसको हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। तो ये इसके मेन पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पर सेकेंड में एक और क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ नर्व सेल निस्ल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट। तो इसके साइटोप्लाज्म में ही कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, जो साइटोप्लाज्म होते हैं इसका। तो साइटोप्लाज्म हैज ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है। इसी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं निस्लस ग्रैन्यूल्स। और ये ग्रैन्यूल्स यहाँ पे ये भी पूछा इसका कंपोजिशन क्या है। इसका अगर कंपोजिशन देखेंगे तो यह जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस ये फ्री राइबोसोम, इसका यह बना हुआ होता है। इसका मेन काम जो होता है, क्योंकि नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के दौरान क्या होता है, प्रोटीन्स टूटता है, तो इस प्रोटीन के रिप्लेसमेंट के लिए ये निस्ल ग्रैन्यूल्स पाया जाता है। I hope you understand it well and best of luck. Thank you.